हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज वट सावित्री है और जितना भी मॉर्निंग का काम होता है ना, साफ़ सफाई का, सब मैंने निपटा लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सोच के चल रही थी कि 10-11 बजे तक मैं पूजा का काम कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने जो साफ़ सफाई का काम था वो कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे पहले भोग का प्रसाद तैयार करना था। इसलिए मैंने घर के नॉर्मल कपड़े ही पहने, क्योंकि फिर वो हैवी कपड़े पहनने के बाद, साड़ी वगैरह चूड़ी पहनने के बाद ना किचन में काम नहीं हो पाता है। पता नहीं बाकी लोग कैसे कर लेते हैं, मुझसे हो नहीं पाता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पहले प्रसाद बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो पहले बना लेते हैं, सब पूजा का काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अच्छे से रेडी होते। तो यहाँ मैं एक तरफ खीर चढ़ा रखा था मैंने, और एक तरफ बरगद का फल बन रहा था। इस प्रसाद में खीर, पूरी, वट वृक्ष का जो फल होता है ना, गुड़ और आटे का, उसका बनाया जाता है। साथ में भीगे हुए चने, साथ में जो भी मौसमी फल वगैरह होता है वो सब चढ़ाया जाता है, और साथ में श्रृंगार का सामान। इंसान की इच्छा है जिस तरह से करना चाहे, जिस तरह से भी जो भी फल फ्रूट वगैरह अवेलेबल है उससे वो कर सकता है। तो सब प्रसाद तैयार होने के बाद सोचा कि सब्ज़ी वगैरह की भी तैयारी कर ले, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता और सबको भूख भी लग जाती। फिर वापस कपड़े चेंज करके किचन में आने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी वगैरह भी तैयार कर लिया जाएगा। और पूजा ख़त्म होने के बाद मेरे पास ज़्यादा काम रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही करने को बचेगा। देन सब काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रेडी होने के लिए। तो ये कपड़े मैं निकाल रही हूँ जो मैं आज पहनने वाली हूँ। तो ये साड़ी है जो कि मेरे शादी के टाइम की साड़ी है, जो शादी में चढ़ाया गया था ना, वो साड़ी है। इस तरह की हैवी साड़ियाँ ना बहुत ही कम ही यूज़ कर पाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने सोचा कि पूजा पाठ में थोड़ा बहुत यूज़ हो जाएगा तो ज़्यादा सही है। इसलिए मैंने ये सब निकाला, साथ में चूड़ा निकाला, थोड़ी बहुत ज्वेलरी निकाली। और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली, क्योंकि इतना गर्मी का टाइम है और घर में ही पूजा करना है, तो क्या ज़्यादा तामझाम करना। तो हल्का फुल्का ही मैंने मेकअप किया है, ज़्यादा मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। थोड़ा बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मैंने करके दिखाया है। हल्का सा मॉइस्चराइज़र तो ठीक ठाक से मैंने लगाया। उसके बाद हल्का सा मैंने फाउंडेशन, काजल, आईलाइनर लगाया। देन एक बिंदी ऐड करने के बाद ना पूरा लुक ही आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड कर ली। हाथों में ना मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया था, मैं वो दिखा नहीं पाई, मैं शायद भूल गई थी रिकॉर्ड करना, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। और आज मैंने सूखा सिंदूर लगाया है, क्योंकि त्योहारों वाले दिन ना सूखा सिंदूर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देन यहाँ पे मैं अपना चूड़ा ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरी भांजी है, वो शूट कर रही थी, तो कोई फुल लुक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आप मेरा रिकॉर्ड कर दो। तो वही जो है मेरा रिकॉर्ड कर रही थी। और बालों का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्लेचर वगैरह ही लगा लेते हैं, घर में ही पूजा करनी है तो ठीक है, इतना चलता है। पूजा पाठ में ना महावर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और यकीन मानिए आप महावर लगाते हैं ना तो आपके पैरों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब बहुत ही अच्छा लगने लगता है। कि आप लोग भी महावर लगाते बताइएगा ज़रूर। और सब कुछ होने के बाद फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी अपने मंदिर में, क्योंकि पहले यहाँ मंदिर में पूजा करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं वट वृक्ष की जो है पूजा करूँगी। सब कुछ निपटाने के बाद जो है मैं चली आई थी छत पे। और ये रही मेरी पूजा की थाल, जिसमें प्रसाद वगैरह मैंने सब कुछ जो जो मुझे चढ़ाना था ना, वो सब मैंने इसमें इकट्ठा कर लिया था। और अब बारी थी जाने की, तो यहाँ हम लोग छत पर आ गए थे, और यहीं मैंने एक गमले में ना बरगद का पौधा लगा लिया था। और जो भी श्रृंगार का सामान है, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ मैंने इकट्ठा करके रख लिया। यकीन मानिए छत पे इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, पैर जल रहा था, पर पूजा तो करनी थी। एक सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए इतना कठिन व्रत रखा, ये तो फिर भी छोटी मोटी बातें हैं। तो हमने कहा कोई नहीं भाई, कुछ देर की तो बात है, फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर तो आराम ही करना है। इस पूजा में मैं और मेरी ननद दोनों साथ में मिलकर पूजा कर रहे थे अपने घर के छत पे, बिकॉज घर के से ना काफ़ी दूर है अपना मंदिर, तो वहाँ जाने में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो सोचा घर में ही कर लेते हैं। यहाँ जो बरगद का पत्ता जो होता है ना, उसको अपने बालों में लगा के तब पूजा की जाती है, और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बाकी आगे जो भी पूजा होती है आप देख लीजिएगा।
शिव पार्वती की पूजा और वट वृक्ष की पूजा के बाद एक और पूजा बाकी होती है, वो होती है पति की पूजा करना। और इस त्योहार में, इस पूजा में मेन माना जाता है, जिसमें लास्ट में आपको अपने पति की भी आरती उतारनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी होती है और उनको जो प्रसाद वगैरह उनको भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही आप व्रत खोल सकते हो। हमारे बिहार में ना एक मेन चीज़ होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है ना, उसमें नाक तक सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ ना रह गई थी, तो फिर इसको भी कैसे अधूरा छोड़ देते, तो इसको भी हमने पूरा कर लिया। और लगभग 5 बार सिंदूर लगाना होता है, तो वो एक बार मैं उनको 5 बार लगा रही हूँ, फिर वो मुझे 5 बार लगाएँगी। इस तरह से हमने पूरा व्रत जो है कंप्लीट कर लिया। और व्रत खोलने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो भीगे हुए चने होते हैं, चने और जो गुड़ के लड्डू हमने बनाए थे ना, बरगद का फल, तो इन दोनों से व्रत को खोला जाता है। तो पहले ये प्रसाद के तौर पे पहले इसको खाया जाता है, उसके बाद आप खाना-पीना जो भी आप वो खा लेते हो। जैसे प्रसाद के रूप में जो भी मैंने घर में बनाया था, खीर, पूरी वगैरह सब्ज़ी, और जो भी इच्छा है वो आप खा सकते हो। सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ ना काफ़ी अच्छे से हो गया और पूजा का पाठ करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस फास्ट में क्या होता है ना कि हम लोग व्रत नहीं रखते, खाना-पीना हम लोगों खा लेते हैं। तो अब मैं जाके कपड़े चेंज करके खाना-पीना खा लूँगी और मैंने लास्ट में ना कुछ फ़ोटो ऐड कर ली है, वो आप ज़रूर देखना। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।